3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हमारे देश में जो शुरू हुए, इनका नाम था डीपी। जी हाँ दोस्तों, दीपिका पादुकोणे नहीं है ये, डीपी यानी दर्पण, ज्ञानोदय और प्रभाकर। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रिड्यूस सिलेबस में 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। पिछले साल की तरह ही चैप्टर नंबर 4 जो है वो रिड्यूस हो चुका है, तो इसीलिए हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री और ये है लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करें आज के चैप्टर की तो ये है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, यानी कहीं ना कहीं ये मास कम्युनिकेशन के बारे में हमें समझाता है। प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से, इतिहास के पन्नों में अगर हम खंगाल करके देखें तो कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम का उपयोग किया जाता था। और मास मीडिया एंड हिस्ट्री ये चैप्टर हमें उन्हीं अलग अलग मीडियम्स के बारे में, उन्हीं अलग अलग जरियों के बारे में समझाता है कि कैसे कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती थी, लोगों को कैसे जानकारियां दी जाती थी। दोस्तों, मास मीडिया कंटेन्स 2 वर्ड्स। मास इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल, यानी मास यानी जनता, लोग, हमारी जनता जनार्दन, जिन तक हमें खबर पहुंचानी होती है। और मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया का मतलब है अलग अलग माध्यम जिनके जरिए हम लोगों तक पहुंचेंगे। Thus, mass media is a field of mass communication. We can easily send some information to a far away destination through a medium of communication. तो जरिया अगर कोई भी हो, जैसे आजकल के तारीख में हम व्हाट्सएप, मोबाइल फोन कॉलिंग, इंटरनेट कॉलिंग वगैरह की मदद से आसानी से एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। पहले क्या था इस चीज का हिस्ट्री, कौन से माध्यम का उपयोग ज्यादा होता था, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में जानने मिलेंगी। दोस्तों, खास बात बता दूं कि एकदम प्राचीन काल में जब राजा रजवाड़ों का राज हुआ करता था, ऐसे टाइम पर इन ओल्डन डेज अ क्रायर would run in the streets beating drums and crying out important news according to the orders of the king। यानी राजा के कहने पर जो भी राजा अपनी प्रजा तक संदेश पहुंचाना चाहता था, एक होता था उसका कर्मचारी, या हम कह सकते हैं सैनिक या सेनापति, या एक क्रायर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो जोर जोर से एक ढोल वाले के साथ जाता था गांव के बीचों बीच और एक पॉपुलर जगह पर, और वहां पर जोर जोर से आवाज लगाकर सुनो 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 गांव वालों सुनो, बस इसी तरह से एक महत्वपूर्ण जानकारी जो राजा प्रजा तक पहुंचाना चाहता होगा वो दे देता था। दोस्तों, द न्यूज वुड स्प्रेड अमॉन्ग द पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। यही जरिया जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा। अलग अलग राजा महाराजाओं ने कुछ प्रिंटेड चीजों का भी इस्तेमाल किया। कई बार राजा रजवाड़ों ने आर्टिकल्स लिख करके फेमस जगहों पर चिपकाना शुरू कर दिया, जिसके जरिए लोगों तक खबरें पहुंचने लगी, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने लगी। इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी बातों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। Printing technology and newspapers were introduced in India after the arrival of the British। यानी ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद हमारे देश में एक कह सकते हैं प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, और स्लोली एंड स्टेडीली न्यूज़पेपर्स जो हैं वो एक मास मीडिया का इंपॉर्टेंट टूल, एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का जरिया बन गए। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग द पीपल। तो न्यूज़पेपर ये सबसे पहला फेमस और पॉपुलर मीडियम था जिसके जरिए लोगों तक मास तक हम जानकारियां, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने लगे। न्यूज़पेपर क्या है दोस्तों? तो न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन which mainly prints news, editorials, opinions, or we can say entertaining or any other supplementary content. It is printed and distributed regularly at a definite time। अखबार रोज ही आता है, न्यूज़पेपर्स रोज पढ़ने की आदत जो भी आपके घर पे मेंबर्स होंगे उनको होगी ही। अगर आपको नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़ गए हैं। ये एक मीडियम का जो चेंज हुआ है, आजकल मोबाइल फोन पे ही ई पेपर्स पढ़ लिए जाते हैं। कई लोगों के घर पे आज भी न्यूज़पेपर्स आते हैं और रोज सुबह हम न्यूज़पेपर्स को देखते हुए अलग अलग जानकारियां अपने दिलो दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड वेरियस local, national and international news. Newspapers are historical documents which record
करंट इवेंट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। न्यूज़पेपर्स क्या है? तो ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ही तो है। आपको 1983 की कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करनी है तो उस जमाने का न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं न्यूज मिलेगी उस जमाने की। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को जोड़ने का काम, कलेक्ट करने का काम न्यूज़पेपर्स करते हैं करंट इवेंट्स के साथ, और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और पॉपुलर मीडियम है मास मीडिया का। उम्मीद करता हूं दोस्तों न्यूज़पेपर्स के बारे में आप बातचीत समझ पाए होंगे। ये ही जो चैप्टर है पूरा का पूरा मास मीडिया, ये इसी तरह स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ने वाला है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो एंशिएंट टाइम से हमारे देश में चले आए हैं उनके बारे में जानकारी देने की, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों न्यूज़पेपर्स है ना, ये क्रांति के समान आए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये पहले कभी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। पहले राजा महाराजाओं का राज था और वो किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, इसके अलग अलग तरीके क्या थे, चलिए वो पहले जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी न्यूज़पेपर्स आने से पहले। यस, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट of placing inscriptions with royal decrees at public place। यानी राजा महाराजाओं के रॉयल डिक्रीज के साथ जो भी मैसेज वो देना चाहते थे वो इंपॉर्टेंट जगहों पर लगा दिए जाते थे इंस्क्रिप्शंस के रूप में। वहां पर दीवारों वगैरह पे वो लिख देते थे। अशोका एम्परर जो थे हमारे भारत के, एम्परर अशोका ऑल्सो रिजॉर्टेड टू सिमिलर मेथड। उन्होंने भी इसी मेथड को फॉलो किया था अपने किंगडम में अपनी जानकारियां, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने साम्राज्य में पहुंचाने के लिए। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज यानी मैसेजेस वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। जी हाँ, रिटन ऑन पेपर्स एंड दोज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स, यानी उसे पेपर पे लिख दिया जाता था और फिर वो पेपर पैम्पलेट की तरह, न्यूज लीफलेट की तरह पहुंचा दिए जाते थे लोगों तक। They also contain the information of various events taking place in the nation and its capital during Julius Caesar's reign। Newspapers known as Acta Diurna, यानी पूरे दिन में क्या हुआ वो इस न्यूज़पेपर के जरिए पहली बार पहुंचाया जाने लगा। जूलियस सीजर के टाइम पर एक्टा ड्योरना, याद रखिएगा फिलिप्स वगैरह में आ सकता है। इट मींस एक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज्ड टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम, यानी ये रोम की बात बता रहे हैं आपको। न्यूज़पेपर्स के पहले जूलियस सीजर के टाइम पर वहां पर पेपर के ऊपर पूरे दिन की घटनाक्रम जो भी हुई होंगी वो इंपॉर्टेंट जगहों पर जाकर वो लगा देते थे। इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू द पीपल, यानी राजा महाराजाओं के कमांड लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था। इन द 7th century CE रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस, यानी धीरे धीरे टाइम बदलता गया, समय की डिमांड बदलती गई और तेजी से न्यूज पहुंचाना, इंफॉर्मेशन लोगों तक, जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके आने लगे सामने। इन इंग्लैंड handouts used to be distributed occasionally giving information about wars or important events, यानी इंग्लैंड के अंदर हैंडआउट्स यानी पैम्पलेट्स, लीफलेट्स जैसी चीजें जो थी वो लोगों को बांटी जाती थी, जिससे लोगों को वॉर वगैरह में क्या हो रहा है, किसकी परिस्थिति क्या है, कौन सा देश हावी हो रहा है, वर्ल्ड वॉर वगैरह के बारे में जानकारियां इसी प्रकार पास ऑन होती थी। ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे would add spice to stories from those places and narrate it to local people, यानी दोस्तों कई बार जो ट्रैवल करने वाले लोग थे जो किसी और जगह से होकर के विजिट होकर के आए हैं वो भी मिर्ची मसाला लगा करके अपनी बातें जो हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं लोगों तक शेयर करते थे, जिससे लोगों को उस जगह के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। The ambassadors of a king posted out various places would send back important news to the royal court, यानी खबरी तो होते ही थे, अलग अलग राजा महाराजाओं के दूसरे राज्यों में खबरी हुआ करते थे और वो भी जब आते थे एम्बेसडर के रूप में तब वो भी आकर के अपने राज्यों में आकर के अपने राजा महाराजाओं को इंपॉर्टेंट जानकारियां बता देते। तो ये थे दोस्तों प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। दोस्तों बात करें इंग्लिश न्यूज़पेपर की तो सबसे पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट नाम से हमारे देश में शुरू हुआ। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। बंगाल गैजेट इसका नाम जो था, पहले कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, लोगों की एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह इसमें छापे जाते थे, पहला इंग्लिश में बना हुआ अखबार था, लेकिन इसे बंगाल गैजेट के नाम से जाने लगा। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिक्की, एन आयरिश जेंटलमैन, यानी अंग्रेजों के जमाने में यह पहला अंग्रेजी अखबार हमारे देश में शुरू हुआ था। दोस्तों अगर आगे बात करें आज
तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की। तो ये तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हमारे देश में जो शुरू हुए, इनका नाम था डीपी। जी हाँ दोस्तों, दीपिका पादुकोणे नहीं है ये, डीपी यानी दर्पण, ज्ञानोदय और प्रभाकर। ये तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, थ्री इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड डीपी, यस डीपी। डीपी यानी दर्पण, ज्ञानोदय और प्रभाकर। ये डी जो है यहां पर साइलेंट है, ज्ञानोदय इसे आप कह सकते हैं। तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और तीनों की इंपॉर्टेंट बातें चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करूं दर्पण की, तो ये न्यूज़पेपर जो था ये बाल शास्त्री जांभेकर ने शुरू किया था 1832 में। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाल शास्त्री जांभेकर। जी हां, बाल शास्त्री जांभेकर ने पहली बार यह अखबार शुरू किया दर्पण नाम का, मुंबई के अंदर, और 1832 में इसका पहला पुष्ट जो बाहर आया, और खुद ही एडिटर थे बाल शास्त्री जांभेकर। द न्यूज प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यूड टू नो about the political, cultural and social events of those times। यानी उस जमाने में 1832 वाले जमाने की अगर आपको खबरें जाननी है, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जानना है, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स या सोशल ट्रेडिशंस के बारे में जानना है, तो ये अखबार का एक कोई भी कॉपी उठा करके देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, आर्काइव्स में आपको मिलेगा जरूर। दर्पण आपको बताएगा कि भाई उस जमाने में कैसा माहौल था। यस, हियर आर अ फ्यू न्यूज टाइटल्स एज एग्जांपल्स। कुछ खबरों का एग्जांपल यहां पर दिया गया है जो दर्पण में उस जमाने में छपी थी। द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जाहिर सी बात है, उस जमाने में अंग्रेज हम पर राज करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी नई नई आई थी, तो उसका कच्चा चिट्ठा, उसका हिसाब दर्पण ने छापा था इस हेडलाइन के साथ। इसके अलावा द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, ये भी एक सनसनीखेज खबर थी जो दर्पण में छापी गई थी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता, अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। ऐसी कई अलग अलग खबरें दर्पण में छपी जिनसे एक सोशल अवेयरनेस और एक सामाजिक क्रांति जागरूक करने की कोशिश इस अखबार ने की। नाम है इसका दर्पण। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स ऑफ आवर कंट्री इन द एंशिएंट ब्रिटिश मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो अखबार बहुत ज्यादा पॉपुलर थे उनमें से एक डी फॉर दर्पण। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। डी से ज्ञानोदय। यहां पर याद रखिए दोस्तों, ये जो अखबार था ये एक पहला अपने आप में ऐसा अखबार था भारत का जिसमें एक इंस्क्रिप्शन छपा, यानी एक पिक्चर छपा। प्रिंटिंग नया नया था उस दौर में। आजकल तो हम देखते हैं कलर प्रिंट्स भी हो जाती हैं, लेकिन उस जमाने में पहली बार कुछ प्रिंटेड आया, वरना अक्सर सिर्फ टेक्स्ट हुआ करता था, कोई फोटोज वगैरह नहीं होते थे। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842। 1842 में एशिया का मैप, उसके बाद 1851 में यूरोप का मैप इन्होंने अपने अखबार में छापा। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एन इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय को पहला अखबार ऐसा माना जाता है जिसने इलस्ट्रेशन को प्रिंट किया है। द न्यूज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ वाज आल्सो पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर। कैसे एक टेलीग्राफ एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस बन चुका है और कैसे इलेक्ट्रिकली इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती है, ये सारी खबरें भी ज्ञानोदय में छपी थी। द न्यूज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज। खास बात है ये दोस्तों, पहली बार भारत में रेलवे शुरू की थी अंग्रेजों ने और उसके बारे में खबर छापी थी ज्ञानोदय ने, जिसका हेडलाइन था चक्या मसोबा, मीनिंग महसोबा विद द व्हील्स। तो ये एक मराठी अखबार होने के कारण यहां पर मराठी में इसको अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। इट हैड आल्सो प्रिंटेड द न्यूज ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आजादी की जो लड़ाई झांसी की रानी मंगल पांडे ने लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके बारे में भी इस अखबार में खबर छपी थी। तो ये एक महत्वपूर्ण अखबार हमारे देश का बन जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला अखबार जो है डीपी के अंदर प्रभाकर। जी हां दोस्तों, प्रभाकर ये अखबार भी बहुत ही पॉपुलर था हमारे देश का। दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। जी हां, भाऊ महाजन ने इसकी शुरुआत की। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे वाज पब्लिश्ड हियर। शतपत्रे अगर आपको पता नहीं है तो ये लोकितवाड़ी की लेटर्स हैं जो गोपाल हरि देशमुख लिखते थे। इनका ज्यादातर मकसद होता था सोशल अवेयरनेस करना, क्रिएट करना अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना, सामाजिक प्रॉब्लम्स और कल्चरल प्रॉब्लम्स से ऊपर उठकर देश की भलाई के बारे में सोचना। ऐसे जो लेटर्स थे वो इस अखबार में छपते थे दोस्तों। यस, लेटर्स बाय लोकहितवाड़ी, गोपाल हरि देशमुख एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेयर पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर। दोस्तों न्यूज़पेपर्स इन दोस टाइम्स, जो पुराने काल के जो जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, इनका मेन मकसद यही हुआ करता था कि भाई हम लोगों को जागरूक करें, अंग्रेजों के खिलाफ उनको हम एक करें, एकजुटता लाएं। ऐसी ही खबरें ज्यादातर इसमें छपती थी। न्यूज़पेपर नेम्ड इंदु प्रकाश
सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे, क्योंकि वो भी एक समस्या थी उस जमाने में कि विडोज को बहुत ही ज्यादा तुच्छ माना जाता था, कहीं ना कहीं उनका रीमैरिज बहुत ही असंभव सा एक काम बन चुका था हमारे समाज में। लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इस न्यूज़पेपर ने एक जागरूकता फैलाई थी। इंदु प्रकाश नाम के इस न्यूज़पेपर में, अन्य कई ऐसे न्यूज़पेपर्स थे, दीन बंधु उनमें से एक, दीन बंधु अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी जो पिछड़े दलित वर्ग के, बहुजन समाज के जो लोग हुआ करते थे, उनका नेतृत्व करने वाला यह अखबार सामने आया। नाम था इसका दीन बंधु। इट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एसोसिएट, उनके कोई खास थे, उन्होंने स्टार्ट किया। नाम था उनका कृष्णराव भालेकर। वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर्स। तो इन तीन मुख्य न्यूज़पेपर्स के अलावा ये कुछ दो और न्यूज़पेपर्स हैं, इंदु प्रकाश और दीन बंधु, जरूर याद रखिएगा। हमने आज दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स कवर किए, दर्पण, ज्ञानोदय और प्रभाकर, शॉर्ट कोड डीपी, शॉर्ट कोड डीपी। डीपी के अंदर ज्ञानोदय, दर्पण और प्रभाकर। उम्मीद करता हूं तीनों न्यूज़पेपर्स आप नोट डाउन करेंगे, लिख करके ले लेंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।